जय गुरुदेव। सतगुरु की दया कृपा अनंत है, अपार है और उनकी मर्जी, उनका खेल रहस्यों से भरा हुआ होता है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साधारण सा भक्त अपने प्रेम और श्रद्धा से वो स्थान पा जाता है जहां पहुंचने के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी तरसते हैं। तो आज यहाँ हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो न सिर्फ गुरु भक्ति की है बल्कि सतगुरु की कृपा के चमत्कार की एक जीवंत मिसाल है। सतगुरु की अपार दया और मेहर की ये एक आदर्श कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे प्रेमी की जो अपने प्राण त्यागने से पहले ही अपना कफन तक खरीद लाया था और मालिक का नाम जपते जपते ही उस परम सत्ता में सदा सदा के लिए विलीन हो गया। ये बात है सन 1987 के भंडारे की। ये कहानी है आजमगढ़ के टाटधारी प्रेमी भाई महेश प्रसाद जी की, जो कि ग्राम बीबीपुर पोस्ट सूरजपुर के रहने वाले थे। जब से उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से नामदान लिया था तब से वे गुरु महाराज के हर कार्यक्रम में जरूर से पहुंचते थे। हालांकि महेश प्रसाद जी दमे के मरीज थे, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना उनके लिए सांसें लेने से भी ज्यादा जरूरी था। उनकी धर्मपत्नी, जिसे वे प्यार से पगली कहते थे, वो अपने पति और सास ससुर की सेवा में सदा तल्लीन रहती थी। तो भाई महेश जी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और उनके स्वयं के कोई संतान नहीं थी। 1987 के भंडारे में जाने से पहले भाई महेश जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। लोग तो थोड़ी सी अस्वस्थता होने पर लंबी लंबी यात्राओं से बचते हैं, लेकिन महेश जी तो हर हाल में भंडारे पर मथुरा जाने की जिद पर अड़े थे। तो माता पिता ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखा तो उन्हें मथुरा जाने से साफ मना कर दिया। तो वे फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे कि नहीं, मुझे इस बार मथुरा जरूर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे मथुरा जरूर जाना है। तो उनकी धर्मपत्नी ने अपने सास ससुर से कहा कि जब इनकी इतनी इच्छा है तो इन्हें मथुरा जाने दीजिए। अगर रुपया नहीं है तो खेत गिरवी रखकर कहीं से रुपए का इंतजाम कर दीजिए। तो माता पिता खेत गिरवी रखने का विचार विमर्श करने लगे। तो अभी वे विचार विमर्श कर ही रहे थे कि कभी किसी को 700 रुपया उन्होंने उधार दिया होगा कर्जा, तो वो व्यक्ति स्वयं से ही आकर उस रकम को लाकर उन्हें दे दिया। अब क्या था, महेश जी की माँ ने कहा कि अब इसे मथुरा लेकर चला जाए, मथुरा लेकर चलते हैं। तो फिर सब लोग चलकर बस से मथुरा आश्रम पहुँचे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन किया और अपनी सारी दशा, अपनी सारी व्यथा परम पूज्य स्वामी जी महाराज से वर्णन की। स्वामी जी महाराज अंतर्यामी सब समझ रहे थे। तो स्वामी जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि कमजोरी है, कोई ताकत की दवा ले लो, ताकत की कोई दवा खा लो। तो भाई महेश जी ने भंडारे का पूरा कार्यक्रम देखा, पूजन किया। तो 1 दिसंबर की रात को वो सोए। तो 2 तारीख की भोर में सुबह 4 बजे महेश जी अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, ये देखो स्वामी जी महाराज आ गए हैं और मुझे चलने को कह रहे हैं, अब मैं जाता हूँ माँ। तो माँ ने जब ये सुना तो वो बोली कि क्या सपने में बक रहे हो, स्वामी जी महाराज यहाँ कहाँ है? तो भाई महेश जी ने कहा कि माँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्वामी जी मेरा हाथ पकड़े हैं, अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलूँगा माँ। तो उन्होंने अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी माँ से कही और समझाया, ये संसार के सब रिश्ते केवल यही हैं। अब स्वामी जी महाराज मुझे खींच रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ माँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और फिर भोर में उन्होंने 4:30 बजे शरीर छोड़ दिया।
तो धन्य है गुरु महाराज और धन्य है वो प्रेमी जिसका शरीर भंडारे के पावन पर्व पर छूटा। धन्य है भाई महेश जी जो कि जय गुरुदेव कहते कहते चल दिए, और धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने अपने प्रेमी का पूरा काम कर दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेश से समाधि स्थल के पीछे की जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके चचेरे भाई ने अग्निदाह किया। हालांकि वे टाटधारी थे, इसलिए मरने से एक दिन पहले 1 दिसंबर को उन्होंने नया टाट खरीदा था और वही टाट उनका कफन बना। ये कौन जानता था कि वो अपना कफन पहले ही खरीद रहे हैं। वैसे कफन और सभी दाह संस्कार की सामग्री भाई संतराम जी चौधरी ने गुरु महाराज की आज्ञा से खरीदवा दिया था और दाह संस्कार से पहले फोटो खींची गई थी। वहाँ जो भी प्रेमी उस समय उपस्थित थे उन सभी की आंखें नम हो गई थी। तो कौन कहता है कि प्रेमी अकेले जाते हैं? गुरु महाराज तो उन्हें लेने के लिए पहले ही आ जाते हैं। भाई महेश जी की ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये तो गुरु चरणों में मोक्ष की प्राप्ति थी। यह कोई अंत नहीं था, ये तो उस आत्मा की पूर्णता थी। माँ देख नहीं सकी, लेकिन भाई महेश जी ने देखा कि स्वामी जी महाराज स्वयं हाथ पकड़ने आए थे। क्या ये कोई छोटी बात है? क्या इस संसार में इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है? क्या इस जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य कोई और हो सकता है? ये कथा केवल भाई महेश जी की नहीं है, ये हर उस आत्मा की कथा है जो सच्चे भाव से, सच्ची लगन से अपने सतगुरु के पीछे चलती है, जिसकी हर सांस, हर धड़कन, हर इच्छा सिर्फ एक ही पुकार करती है, मेरे स्वामी जी, मेरे बाबा जी, जय गुरुदेव जी। तो गुरु महाराज ने न केवल उन्हें अपने चरणों में बुलाया, बल्कि उनके अंतिम संस्कार की भी सारी व्यवस्था आश्रम पर करवाई। ऐसी होती है गुरु कृपा, सच्चे सतगुरु की कृपा। वो केवल शरीर के रहते साथ नहीं निभाते, मृत्यु के बाद भी वे अपने प्रेमी को छोड़ते नहीं हैं। वे हाथ पकड़ते हैं, हाथ थामते हैं और अपने धाम तक स्वयं लेकर जाते हैं। तो हम भी ऐसा जीवन जीने का संकल्प करें जिसमें गुरु की आज्ञा सर्वोपरि हो, जिसमें सेवा, सुमिरन और विश्वास हो, जिसमें मृत्यु भी पर्व बन जाए, और फिर जब समय आए तो हम भी कह सकें कि स्वामी जी आ गए हैं, अब मैं चलता हूँ। जय गुरु। स्वामी जी आ गए हैं, अब मैं चलता हूँ। जय गुरुदेव।